आज अपन इकोलॉजी में सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे बायोटिक फॉर्म्स। ठीक है, उस दिन अपन ने एबायोटिक फॉर्म्स कवर किए, आज अपन पढ़ेंगे बायोटिक्स फॉर्म। बायोटिक फॉर्म क्या होती है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर इंटरेक्टिंग अफेक्टिंग ईच अदर व्हेन प्रेजेंट टुगेदर आर नोन एज बायोटिक फॉर्म्स। वो सारे ऑर्गेनिज्म जो एक साथ आने के बाद कुछ इफेक्ट करते हैं व्हेन प्रेजेंट टुगेदर इंटरेक्टिंग अफेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, वहीं सारे बायोटिक फॉर्म्स होते हैं। द बायोटिक फॉर्म्स आर basis of their feeding habit are divided into following groups: producers, herbivore, carnivore, omnivores और decomposers। ठीक है, अपन एक चीज़ पढ़ते हैं इकोलॉजिकल हियरार्की क्या होता है, हियरार्की क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है इंडिविजुअल से पॉपुलेशन बनती है, पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी से इकोसिस्टम बनता है, इकोसिस्टम से लैंडस्केप बनता है, लैंडस्केप से बायोम बनता है और बायो से बायोस्फेयर बनता है। ठीक है, इंडिविजुअल और पॉपुलेशन ये ऑटो इकोलॉजी कहलाते हैं और कम्युनिटी से लेके बायोस्फेयर तक सारे सिनिकोलॉजी कहलाते हैं। ये सिनिकोलॉजी कहलाती है, ये ऑटो इकोलॉजी कहलाती है। ठीक है, इंडिविजुअल पॉपुलेशन ऑटो इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोसिस्टम लैंडस्केप बायोम और बायोस्फेयर से सिनिकोलॉजी कहलाते हैं। इंडिविजुअल मिलके पॉपुलेशन इंडिविजुअल मिलके पॉपुलेशन बनता है, पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी से इकोसिस्टम बनता है, इकोसिस्टम से लैंडस्केप बनता है, लैंडस्केप से बायोम बनता है और बायोम से बायोस्फीयर बनता है। तो सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्या हो गया, लार्जेस्ट जो हो गया वो बायोस्फीयर हो गया। अब अपन पढ़ते एरिया क्या होता है। एरिया होता है रिगार्डेड एज ऑल द कलेक्टिव कंडीशंस ऑफ ऑल एबायोटिक जैसे टेम्परेचर, लाइट, रेन टुगेदर एडिफिक एंड अदर बायोटिक फॉर्म्स। ठीक है, बायोटॉप क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पोजीशन बताता है बायोटॉप। ठीक है, पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन नेचर कि कौन सी पोजीशंस पर है, इंडिविजुअल है, पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, वो सारे बायोटॉप हो गए। द एरिया वेयर द ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट एट ए गिवन टाइम। इंडिविजुअल क्या होता है, इंडिविजुअल क्या होता है, ये वाला इंडिविजुअल क्या होता है, द सिंगल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन गिवन स्पेस, जो दिया हुआ स्पेस है उसमें सिंगल जो ऑर्गेनिज्म है वही सारा इंडिविजुअल है। स्पीसीज क्या होती है, स्पीसीज होती है व्हेन टू ऑर्गेनिज्म ऑफ अपोजिट सेक्स are able to interbreed and produce viable fertile offspring, it's called species। ठीक है, पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज लिविंग इन द सेम एरिया। सेम स्पीसीज होना चाहिए और सेम एरिया होना चाहिए और गिवन टाइम में, वही सारा पॉपुलेशन कहलाता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं बायोसिनोसिस, कम्युनिटी जिसे बोलते हैं अपन। कम्युनिटी होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीसीज। अगर सेम स्पीसीज से होगा तो पॉपुलेशन हो जाएगा, अगर डिफरेंट स्पीसीज से होगा तो कम्युनिटी हो जाएगी ये। और जो लिविंग एरिया में सेम एरिया में रह रहे हो और दिए हुए टाइम में, तो वो सारा कम्युनिटी हो जाएगी। ठीक है, अब होता है इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम होता है एजिटेंसले ने 1935 में बताया था, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनिज्म different species are present together in a given area. When these organisms present together, they will start interacting each other ये well defined way. They all play their role in a systematic way as decided by natural selection. All these interaction among organism and environment are known as ecosystem। इकोसिस्टम जहाँ पे ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बेस में इंट्रैक्शन हो वही इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम एज नॉन नेचुरल बाउंड्रीज, इकोसिस्टम को नेचुरल बाउंड्रीज नहीं है। एंड इकोसिस्टम में बी एज स्मॉल एज ए सिंगल वाटर ड्रॉप विद फ्यू बैक्टीरिया टू द कंप्लीट अर्थ। बायोम क्या होता है, बायोम होता है ये वेरी लार्ज इकोसिस्टम रनिंग इन द नेचर इन अनमैनेज्ड वे। ये वेरी लार्ज एरिया विच इज करेक्टराइज्ड बाय ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेजिटेशन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ग्रास लैंड कोल्ड रूप। वो लार्ज एरिया जहाँ विच इज करेक्टराइज्ड बाय पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेजिटेशन, उसे ही बायोम कहते हैं। ठीक है, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, कोरल रीफ हो गया, वो सारा बायोम कहलाता है। इसके बाद बायोस्फीयर, अर्थ, द अर्थ ऑन विच बायोटिक फॉर्म्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ठीक है, अब अपन कहते हैं ऑटो इकोलॉजी एंड सिनिकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी में होता है कि क्या बोलते हैं उसको, पॉपुलेशन और इंडिविजुअल आते हैं इसमें। द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल स्पीसीज इज नॉन एज ऑटो इकोलॉजी, ऑल्सो नॉन एज स्पीसीज इकोलॉजी। सिनिकोलॉजी व्हेन इकोलॉजिकल स्टडीज आर डन ऑन ए कंप्लीट कम्युनिटी, नॉन एज सिनिकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब एक टर्म आता है कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इकोटोन क्या होता है। इकोटोन जो होता है वो होता है कि भाई जैसे किसी भी दो चीज़ों का मिलना, जैसे जो भी है फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर जो मिल के बनता है, जिस जगह पे मिलते हैं उसको एस्चुरी बोलते हैं। ठीक है,
तो ये इकोटोन हो गया, ठीक है। रिवर इकोलॉजी, फ्रेश वाटर, ये ओशियन इकोसिस्टम, मेराइन वाटर जो इसमें ओशियन इकोसिस्टम है, फ्रेश वाटर है, और ये रिवर इकोलॉजी है। तो ये फ्रेश और मेराइन वाटर जो मिल के है वो यहाँ पे इस्च्यूरी बनेगी, जैसे फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर। जैसे मान लो यहाँ पे एक और बताता हूँ मैं, वीटलैंड। वीटलैंड क्या होता है, जहाँ पे एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों मिलके जिस जगह पे मिलते हैं उसे वीटलैंड बोलते हैं। सवाना क्या होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम जहाँ मिलते हैं उसे सवाना बोलते हैं, ठीक है। इट इज ए ट्रांजिशन जोन, ठीक है। अब अगर कोई पूछे इकोटोन क्या है, इकोटोन जो है वो ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन वेयर टू इकोसिस्टम मीट ईच अदर, जोन बिटवीन इकोसिस्टम टू, ठीक है। इन्हें जिस जगह पे दो इकोसिस्टम मिलते हैं उसे ही इकोटोन बोलते हैं। इन्हें इकोटोन करेक्टर्स ऑफ बोथ इकोसिस्टम आर प्रेजेंट, हैंस इकोटोन हैज हाई बायोडाइवर्सिटी एज कम्पेयर टू बोथ इकोसिस्टम, एज नोन एज इफेक्ट भी बोलते हैं। एज इफेक्ट क्या होता है, इन्हीं इकोटोन करेक्टर्स ऑफ बोथ इकोसिस्टम आर प्रेजेंट, इकोटोन एज हाई बायोडाइवर्सिटी एज कम्पेयर टू बोथ इकोसिस्टम, एज नोन एज इफेक्ट, ठीक है। अब एक और टर्म आता है टेक्नो इकोसिस्टम। टेक्नो इकोसिस्टम क्या होता है कि जिसमें टेक्निकली एडवांस हो, इन इकोसिस्टम विच इज टेक्निकली एडवांस, मैंने हाई टेक्नोलॉजी आर यूज्ड इन इकोसिस्टम नॉन एज टेक्नो इकोसिस्टम। इन टेक्नो इकोसिस्टम पावर कंजप्शन इज हाई एंड टेक्नो इकोसिस्टम आर पैरासाइट और नेचुरल इकोसिस्टम। सिटी ऑफ टेक्नो इकोसिस्टम, जो शहर होता है वो टेक्नो इकोसिस्टम होता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक अलग टर्म आता है, इसको और देखते हैं। ऑल द डिमांड्स ऑफ ह्यूमन इन टेक्नो इकोसिस्टम, जैसे शहर में कोई भी ह्यूमन की डिमांड है वो सारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हो गया। इन अदर वर्ड्स EFP इज द एक्स्ट्रा एरिया विच इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द लाइफ ऑफ ह्यूमन, जो ह्यूमन की लाइफ को के लिए रिक्वायर्ड जो भी चीज़ें वो सारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हो गया। नेचुरल कैपिटल क्या होता है, नेचुरल कैपिटल एक और टर्म है, उसको देखते हैं। ऑल दोज बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय नेचुरल इकोसिस्टम टू ह्यूमन फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल दोज बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय नेचुरल इकोसिस्टम टू ह्यूमन फ्री ऑफ कॉस्ट, जो ह्यूमन को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं वो सारा नेचुरल कैपिटल होता है। जैसे एयर, ऑक्सीजन गैस जो होती है वो। इट इज़ द करेंसी ऑफ इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम अपन को प्रोवाइड करता है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस, डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पोलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, ये सारा फ्री है, अपन नेचर ने फ्री दे रखी है, वो सारा नेचुरल कैपिटल हो गया। इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स क्या होता है, दोज स्पीसीज विच आर टेक्सोनॉमिकली डिफरेंट, दे मे प्रेजेंट इन डिफरेंट जियोलॉजिकल लोकेशन बट दे ऑक्यूपाई सेम पोजिशन इन ऑन इकोसिस्टम। जो क्या है कि टेक्सोनॉमिकली डिफरेंट है, वो स्पीसीज जो टेक्नोनॉमिकली डिफरेंट है, जियोलॉजिकली लोकेशन पे भी वो डिफरेंट है, बट वो सेम पोजीशन करती है उन इकोसिस्टम में, वो सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करती है। जैसे काओ ऑफ राजस्थान और कंगारू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये क्या करते हैं, सेम पोजीशन इकोसिस्टम में ये लेते हैं, ठीक है। एल्गी और एंजियोस्पर्म लाइक दैट, इट्स कॉल्ड इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स। इसके बाद द अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म दैट ऑक्यूपाई सिलेंडर हैबिटेट एंड रिजेंबल विद ईच अदर लाइक टेकिंग सेम फूड एंड लैकिंग सिमिलर, शार्क फिश एंड डॉल्फिन्स, ये भी सेम में आता है। इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, इट इज़ द रेंज ऑफ हैबिटेट एंड एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन चेंजिंग इन्वायरमेंट, इट इज डिफाइंड एज रेंज ऑफ टॉलरेंस, ठीक है। इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड हो गया ये। ऑर्गेनिज्म कुड बी टू टाइप्स, ऑर्गेनिज्म जो होता है दो टाइप का हो सकता है, यूरी और स्टेनो। यूरी मतलब ब्रॉड, यूरी का मीन्स ब्रॉड, यूरी थर्मल, स्टेनो मतलब नेरो स्टेनोथर्मल। इकोलॉजिकल कंप्रेशन नेक्स्ट टर्म है जिसको अपन देखते हैं। इकोलॉजिकल कंप्रेशन शॉर्ट टर्म नॉन हेरिटेबल चेंज, इकेट्स, इकोफिन्स मीन्स फिन्स मतलब मॉर्फोलॉजी। तो व्हेन ये कौन होते हैं, सच मेंबर्स ऑफ चेंजेज एज मॉर्फोलॉजिकली लेवल बट जेनेटिकली दे आर सेम, सो दे बिलोंग टू सेम स्पीसीज। ये क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं बट जेनेटिकली सेम होते हैं। व्हेन मेंबर ऑफ पॉपुलेशन आर ग्रोइंग इन डिफरेंट हैबिटेट दे कैन अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू फिनोटिपिकली बट नॉट जीनोटिपिकली, ठीक है। इकोटाइप, दे आर आल्सो नॉन एज इकोलॉजिकल रेस, फिजियोलॉजिकल रेस। इकोटाइप मतलब जेनेटिकली चेंज। व्हेन मेंबर ऑफ पॉपुलेशन are present in different habitat for long time, they can genetically adopt according to environment. These changes are heritable and these are still same species, they are interbreed each other, ठीक है। ठीक है, ये हो गया इकोटाइप। इकोटाइप क्या होता है कि भाई जेनेटिकली चेंज होता है, ठीक है, डिफरेंट हैबिटेट और जेनेटिकली एडोप्ट होता है। ये एक होता है गिल्ड, एक होता है ये ग्रुप ऑफ डिफरेंट मेंबर
of different species which exploit the same resources in same manner। भाई वो कोई भी डिफरेंट मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज के डिफरेंट मेंबर है, वो क्या करते हैं, सेम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, उसे गिल्ड बोलते हैं। जैसे नेक्टर फीडिंग इंसेक्ट, पोलिनेशन डूइंग इंसेक्ट, लीफ फीडिंग इंसेक्ट, ठीक है, लीफ फीडिंग इंसेक्ट। अब एक और टर्म आता है हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट इज ए टाइप ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट फॉर विच ए पर्टिकुलर स्पीसीज इज बेस्ट एडॉप्टेड ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। एरिया, हैबिटेट क्या है कि भाई वो टाइप, वो नेचुरल इन्वायरमेंट जिसमें पर्टिकुलर स्पीसीज जो हो बेस्ट एडॉप्ट हो जाए उस नेचुरल सिलेक्शन में, ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन इट्स कॉल्ड हैबिटेट। जैसे लाइट है, इन लाइट है तो 8 से 10 पर हावर्स अपन को लाइट उसमें मिलनी चाहिए। टेम्परेचर 22 से 26 डिग्री होना चाहिए। रेन 100 से 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। माउंटेन वाइंड वार्ड होनी चाहिए। सोइल 5.6 से होनी चाहिए। प्रोड्यूसर होना चाहिए, हर्बी और कार्नी और माइक्रोब सारा होना चाहिए। इट्स कॉल्ड हैबिटेट। Habitat is the area where a basic demand of organism is fulfilled like food, space or mate। ये definition best है। Habitat is the area where a basic demand of organism is fulfilled like food, space or mate, ठीक है। Habitat is the set of environment conditions which are favorable for an organism। Habitat could be living and dead। No organism can survive outside of habitats। Home range is the area that are animal normally used during a year on periodic basis for certain need। Food spate reproduction on animal has to cover a large area which is under। Home range क्या होती है? The area that an animal normally used during a year or periodic basis। जैसे कि जिसके लिए फूड स्पेट और रिप्रोडक्शन के लिए जहाँ तक वो एरिया कवर कर लेता है उसी को होम रेंज बोलते हैं, ठीक है। एक होता है टेरिटरी। टेरिटरी होता है प्रोटेक्टेड एरिया। सम स्पीसीज हाउएवर डिफेंड ए कोर एरिया ऑफ द प्रेजेंस होम रेंज अगेंस्ट टू सेम स्पीसीज आर डिफरेंट स्पीसीज इफ द एनिमल डिपेंड ऑन एनी पार्ट ऑफ होम रेंज दैट पार्ट इज नोन एज टेरिटरी। जैसे कि इसमें क्या होता है कि भाई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो भी स्पीसीज, पर्टिकुलर जो एक स्पीसीज होती है उसकी एक टेरिटरी होती है कि वो वहाँ तक जाएगा। जैसे टाइगर की एक टेरिटरी होती है, डियर की एक टेरिटरी होती है, उस तरीके से एक टेरिटरी होती है जिसमें कोई और दूसरी स्पीसीज नहीं आ सके। पैक टेरिटरी होती है व्हेन द ग्रुप ऑफ मेंबर प्रोटेक्टेड एन एरिया इट इज नोन एज पैक टेरिटरी, ठीक है। नेटल टेरिटरी होती है टेरिटरी वेयर एन ऑर्गेनिज्म एज बोर्न, जिस जगह पे वो उस ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ उसे नेटल टेरिटरी बोलते हैं, ठीक है। ये अब होता है निके कंसेप्ट अपन पढ़ेंगे। निके कंसेप्ट जो कि एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। एज वी नो दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म एज ए पर्टिकुलर फीडिंग हैबिट एज ए डिसाइडेड बाय नेचर, उसे ही अपन को नीचे कंसेप्ट बोलते हैं, निके कंसेप्ट बोलते हैं। इट्स फीडिंग हैबिट इज नोन एज इट्स फंक्शनल रोल ऑर्गेनिज्म एंड फीडिंग हैबिटेट। जैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, हर्बीवोर हर्बीवोरी, कार्निवोर कार्निवोरी। Niche can be regarded as an area or set of environment factor or the surrounding of an individual where it perform its functional role, ठीक है। जैसे गॉस का प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन एक है फॉर फंक्शनल टू थिंग्स इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे एक ओनली पैरामीशियम यहाँ पे ग्रो कर रहा है, ठीक है। इस जगह पे ओनली पैरामीशियम है, बट यहाँ पे ओनली पैरामीशियम काउडेटम है, इस पे पैरामीशियम ओरेलिया है। बट अगर दोनों को एक साथ अपने एक टेरिटरी में डाल दिया जाए तो इसमें से एक ग्रो करेगा, एक नीचे चला जाएगा। एक मतलब एक इसमें ग्रो करेगा और एक जो है वो इसमें नहीं ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि टू स्पीसीज कैन को एग्जिस्ट, यहाँ पे को एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। इन द सेम निके फॉर लॉन्ग टाइम इफ दे डू सो देयर विल बी ए कॉम्पिटिशन फॉर सिमिलर डिमांड ऑफ फूड एंड स्पेस एट वन ऑफ टू स्पीसीज वन एलिमिनेटेड इज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हो जाएगा क्योंकि भाई उसको सेम डिमांड चाहिए, सेम फूड चाहिए, सेम स्पेस चाहिए, सब कुछ सेम चाहिए, सेम स्पीसीज है, इसलिए यहाँ पे कुछ टाइम के बाद एक एलिमिनेट हो जाएगी। इसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन बोलते हैं, जो कि गॉस ने ये प्रिंसिपल दिया था, ठीक है। ये गॉस का प्रिंसिपल है, इसको प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन भी बोलते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन फर्स्ट निके कंसेप्ट क्या था। ग्रीनियल कंसेप्ट भी बोलते हैं इसको, हैबिटेट निके कंसेप्ट भी बोलते हैं, स्पेशियल निके कंसेप्ट भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग द ग्रीनेल निके इज स्पेस। निके क्या है? अकॉर्डिंग टू ग्रीनेल ने क्या बोला कि भाई निके जो है वो एक स्पेस है वेयर स्पीसीज एग्जिट दैट इज माइक्रो हैबिटेट। एक छोटा सा स्पेस है जहाँ पे स्पीसीज एग्जिस्ट करती है। मैप ऑफ फॉरेस्ट 7 स्पीसीज ऑफ मिलिपेड्स ऑल डिकम्पोजर्स, ठीक है। सेकंड कंसेप्ट ऑफ निके क्या है, जिसको एल्टोनियन कंसेप्ट बोलते हैं, टॉपिकल भी बोलते हैं, फंक्शनल निके कंसेप्ट भी बोलते हैं।
अकॉर्डिंग टू चार्ल्स एल्टन निके इज द स्पेस, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स एल्टन निके क्या है, इज द स्पेस है विद इन द हैबिटेट वेयर स्पीसीज एग्जिस्ट एंड परफॉर्म इट्स फंक्शनल रोल, जहाँ पे स्पीसीज एग्जिस्ट करेगी उससे निके, फर्स्ट निके कंसेप्ट बोलेंगे। सेकंड निके में कि जहाँ स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही हो और उसका परफॉर्म फंक्शनल रोल परफॉर्म कर रही है, जैसे बैक्टीरियल स्पीसीज 1 कार्बोहाइड्रेट, C2 प्रोटीन, फैट, लाइक दैट, ठीक है। थर्ड निके कंसेप्ट है इसको हटचिंसन निके कंसेप्ट बोलते हैं, मल्टी फैक्टोरियल हाइपर वॉल्यूम एंड डायमेंशनल निके कंसेप्ट भी बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट वैलिड निके कंसेप्ट टिल द डेट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एंड ऑर्गेनिज्म परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन अदर एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर प्रेजेंट इन सराउंडिंग। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट डिफरेंट फैक्टर रिक्वायर्ड इन ऑप्टिमल रेंज फॉर द सर्वाइवल एंड ऑर्गेनिज्म। भाई इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है कि डिफरेंट फैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं ऑप्टिमल रेंज फॉर द सर्वाइवल एंड ऑर्गेनिज्म। एज वी नो that every species adapted in environment Nikke, this is the area of home range and habitat where an organism performance of its functional role under set of certain condition, ठीक है। ये है नो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव आउटसाइड द निके कंसेप्ट। टाइप ऑफ निके अकॉर्डिंग टू हटचिंसन, जैसे दो टाइप के निके होते हैं, एक होता है फंक्शनल फंडामेंटल निके, एक होता है रियलाइज निके। रियलाइज निके में क्या होता है कि भाई कंपटीशन प्रेजेंट होगा, प्रीडेटर भी प्रेजेंट होगा, डिजीज का प्रेशर भी वहाँ पे प्रेजेंट होगा, लिमिटेड ही फूड होगा, लिमिटेड ही फॉरेस्ट होगा, रियल इन्वायरमेंट भी अपन इसको बोल सकते हैं, इसको सेचुरेटेड इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं कि एक टाइम के बाद ये चीज़ें सारी इसमें जो भी लिमिटेड फूड वगैरह जो भी है वो फूड वगैरह ख़त्म हो जाता है। इसलिए रियलाइज निके या रियल इन्वायरमेंट या सेचुरेटेड इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। दो टाइप के निके होते हैं, ठीक है। एक होता है फंडामेंटल निके जहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, नो प्रीडेटर, नो डिजीज, अनलिमिटेड फूड है, अनलिमिटेड स्पेस है, इसको अनसेचुरेटेड इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। दो टाइप के निके होते हैं, ठीक है। रियलाइज निके, it is the niche when an individual perform its functional role in the presence of other living organism and is saturated environment. In nature, unsaturated environment either absent and created for very short time as the number of individual increase. Under a saturated environment and organism aspirate in a short area avoid the competition, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। जैसे ये जनरल इंक्रीज इन द एवरेज बॉडी मास ऑफ एनिमल पॉपुलेशन विद इन ए स्पीसीज विद लेटिट्यूड इज नॉन एज, ये किसने दिया था, ब्रगमान ने रूल दिया था, ठीक है। ये सारा है, कुछ क्वेश्चन है, आप देख लेना इनको एक बार, सोल्व क्वेश्चन है ये सारे, ऑलरेडी सोल्व हो चुके हैं। ठीक है। द हटचिंसन कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल निकेज बेस्ड ऑन मल्टी डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम, ये थर्ड वाला है, ये वो थर्ड वाला है कि सेकंड वाला है, ये हटचिंसन वाला थर्ड निके कंसेप्ट है ये, ठीक है। ये है गोस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू स्पीसीज विद इन आइडेंटिकल निके कंसेप्ट को एग्जिस्ट इंडिफिनेटली विच ऑफ द स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट, इट डिपेंड्स ऑन हाउ वन डिफाइन निके फंक्शनल रोल प्ले करना, इस पर कैसे करती है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है जो आप देख लेना, ये सोल्व क्वेश्चन है, ऑलरेडी सोल्व हो चुके हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसमें, जैसे ये अपन कल पढ़ेंगे, ऐसे निके विद से कल पढ़ेंगे अपन।